हाउ डू वी कैरेक्टराइज इमल्शन? हम इमल्शन की खसूसियात को किस तरह से जान सकते हैं? तो इमल्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एनालिसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ड्रॉप साइज, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर इफेक्ट. सो ये चार चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे हम लोग इमल्शन की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टेबिलिटी. Emulsion stability can be defined as the system's ability to resist changes in its physicochemical properties over time. यानी कि इमल्शन की स्टेबिलिटी एक इमल्शन की ही खसूसियत है, वो ये कि ये अपने ही अंदर एक ऐसी एबिलिटी रखती है कि जिसकी वजह से इसके अंदर यानी कि इमल्शन में कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस नहीं आते विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो इसी को हम कहते हैं इमल्शन की स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल इमल्शन. Emulsion stability is important in many applications including coating, food products, agriculture formulation, personal care and petroleum. जिस तरह ऊपर वाली पिक्चर में आपको क्रीम एप्लीकेशन नज़र आ रही है और नीचे वाली पिक्चर में आपको पेंट एप्लीकेशन नज़र आ रही है, तो ये वाली इमल्शंस जो हैं जब तक ठीक रहेंगी, जब तक स्टेबल रहेंगी, तब तक ये अपना काम करती रहेंगी. So next है we can characterize emulsion with the analysis of their drop size. Most emulsions contains droplets with a mean diameter of greater than 1 micrometer. तो जो emulsion का साइज होता है, emulsion के पार्टिकल का साइज वो 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है. तो अब आपको एग्जांपल दूं मैं 1 माइक्रोमीटर की, तो ये आपके राइट साइड पे जो आपको ये बैक्टीरिया नजर आ रहा है, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जो कि पाया जाता है. इसका नाम है माइकोप्लाज्मा और इसका साइज जो है ये 1 माइक्रोमीटर के इक्वल है यानी कि 1000 नैनोमीटर. यानी कि इतना छोटा इमल्शन का एक ड्रॉपलेट हो सकता है. ठीक है, उसके बाद इसका जो ड्रॉपलेट साइजेस है ये वेरी कर सकते हैं बिटवीन 100 टू 500 नैनोमीटर रेंज में, जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट है, जिन्हें हम नैनो इमल्शंस भी कहते हैं और जिन्हें माइक्रो इमल्शंस भी कहते हैं. वो हाईली स्टेबल होती हैं, क्लियर होती हैं. So next है we can characterize emulsion with the help of rheological properties. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रियोलॉजी होता क्या है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है. स्टडी ऑफ द डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रेस. यानी कि किसी भी मैटर की डिफॉर्मेशन यानी कि उसका फॉर्म जो है वो डी हो जाना, चेंज हो जाना, उसकी फॉर्म चेंज हो जाना और उसका फ्लो यानी कि वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी स्ट्रेस के अंदर आके. तो राइट साइड पे आप लोग देखें, यहाँ पे आपको एक लिक्विड का ड्रॉपलेट नजर आ रहा है और नीचे वाली जो सरफेस है उसके मुताबिक उसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है. जबकि नीचे वाली डायग्राम में जैसे ही नीचे वाली सरफेस जो है वो चेंज हुई है, स्ट्रेस उसका चेंज हुआ है, तो ड्रॉपलेट का साइज, ड्रॉपलेट का डायमीटर, ड्रॉपलेट की शेप चेंज हो गई है. तो हम लोग इसे कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रेस पे फ्लो ऑफ मैटर या डिफॉर्मेशन हुई है किसी चीज की, तो ये रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आता है. उसके बाद इमल्शन की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दिस बिहेवियर ऑफ इमल्शंस इज कंट्रोल्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस. यानी कि डिस्पर्स्ड फेस की कौन सी कंसंट्रेशन है, कितनी कंसंट्रेशन में डिस्पर्स्ड फेस जो है वो पाया जा रहा है. इसके अलावा पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस यानी कि डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल साइज क्या है. इसके अलावा विस्कोसिटी क्या है. विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो. यानी कि एक साइड पे हम वाटर ड्रॉपलेट लें एक ही पैलेट में और दूसरे साइड पे हम लोग ले लें हनी का ड्रॉपलेट, तो वहां से आपको अंदाजा होगा जब आप उसे टिल्ट करेंगे तो हनी का ड्रॉपलेट काफी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, यानी कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर ड्रॉपलेट. तो इसे हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेस. यहाँ पे विस्कोसिटी की बात हो रही है, कौन से किसकी विस्कोसिटी, कॉन्टिन्यूअस फेस की. और कॉन्टिन्यूअस फेस आपको पता है कि डिस्पर्शन मीडियम को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेस कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि नेचर क्या है इमल्सिफाइंग एजेंट की और कंसंट्रेशन क्या है इमल्सिफाइंग एजेंट की. तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हमारी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, हमारी इमल्शन की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के एनालिसिस के लिए. नंबर 3 पे है टेम्परेचर इफेक्ट. यानी कि हम इमल्शन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय एनालिसिस ऑफ देयर टेम्परेचर इफेक्ट. ये बात बहुत समझने वाली है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और आप लोगों ने ध्यान लगा के इसको सुनना है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी.
यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ पार्टिकल्स आर प्री एड्सॉर्ब टू वाटर ड्रॉप इंटरफेसेस, अगर किसी भी चीज के पार्टिकल्स कंसीडर कर लेते हैं कि ऑयल के पार्टिकल्स वाटर के ड्रॉप के इर्द गिर्द आके प्री एड्सॉर्ब हो गए, यानी कि एड्सॉर्ब होने का क्या मतलब होता है? एड्सॉर्ब होने का मतलब होता है कि वो सरफेस के अंदर तक नहीं गए, सरफेस के ऊपर ही है, यानी कि एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, उसकी सरफेस के ऊपर है। जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर की सरफेस पे आके प्री एड्सॉर्ब हो गए हैं। इंटरफेसेस का क्या मतलब होता है? जंक्शन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि जो वाटर है और जो ऑयल है उसके दरमियान का जो स्पेस है ना, जो उसके दरमियान का जो स्पेस नहीं बल्कि हम कह रहे थे जहां पे वो जंक्शन हो रही है, जहां पे वो दोनों एक साइड पे ऑयल और एक साइड पे वाटर आके मिल रहे हैं, उस जंक्शन को हम लोग कह रहे हैं इंटरफेसेस। तो हम लोगों को यहाँ से पता चला कि जब एक वाटर के ड्रॉप पे इर्द गिर्द आके ऑयल के पार्टिकल्स में प्री एड्सॉर्ब हो गए बाय इमल्सिफिकेशन एट रूम टेम्परेचर पे इमल्सिफिकेशन हुई, तो सब्सिक्वेंट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर लीड्स टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन एंड कोएल्सेंस। अब वो कह रहे हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा? इंक्रीज होगी सेडिमेंटेशन एंड कोएल्सेंस। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेडिमेंटेशन और कोएल्सेंस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारे पास पहले से ही इमल्शन तैयार है, इमल्शन बना हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सेडिमेंटेशन और कोएल्सेंस इंक्रीज होगा। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स इन लिक्विड मिक्सचर, यानी कि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और कोएल्सेंस क्या होता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म लार्ज ड्रॉपलेट्स, यानी कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो लार्ज ड्रॉपलेट्स जो है वो बना देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मिल्क की एग्जांपल दूं, तो मिल्क को जब आप बॉयल करने के लिए रखते हैं तो क्या होता है? सेडिमेंटेशन है कि आप बॉईल करते जा रहे हैं, कैसा स्टेज आएगा कि जब आप लोगों का दूध जो है वो बॉईल हो जाएगा, आप उसे उतार लेंगे, तो उसके नीचे जब आप उस पतीली को खाली करेंगे तो उसके नीचे एक लेयर आपको नजर आएगी जो छोटे ड्रॉपलेट्स टाइप ना सॉलिड यानी कि फैट के नीचे बैठ चुके होंगे। वो आप जब वॉश करते हैं, आप लोग गर्ल्स को पता होगा कि जब वॉश करते हैं तो नीचे एक लेयर होती है पतीली में जो कि उस सेडिमेंटेशन की एग्जाम्पल है। और उसके बाद अगर हम लोग दूध को उतार नहीं रहे, फॉर एग्जांपल हमसे बॉईल करते जा रहे हैं, तो ये कोएल्सेंस की एग्जांपल है, यानी कि तमाम फैट के मॉलिक्यूल्स अपने ही फैट के मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास चीज बन रहा है, या आपने ज़हन नशीन करना है, चीज बन रहा है। तो वाटर इवेपोरेट हुई जा रहा है, दो चीजों का इमल्शन था ना, वाटर मिल्क, दो चीजों का इमल्शन था ना मिल्क, तो एक साइड पे हमारा जो है फैट वो मिली जा रहा है और चीज बना रहा है, जबकि वाटर जो है वो अलग हो रहा है। किस तरह से अलग हो रहा है? वो इवेपोरेट हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? यानी कि वाटर और फैट का इमल्शन था मिल्क, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया और जबकि फैट जो है वो मिलके उसने चीज बना दिया। तो ये कोएल्सेंस की एग्जांपल है। छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल फैट जो है वो मर्ज हो गए, उन्होंने लार्ज ड्रॉपलेट बना दिया। एज पार्टिकल्स मेल्ट एंड डीसॉर्ब फ्रॉम इंटरफेसेस, यानी कि जो ऑयल के पार्टिकल्स थे ना, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वो ऑयल के पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू हो गए, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जब वो ऑयल के पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू हो गए तो वो इंटरफेसेस से डीसॉर्ब हो गए, यानी कि हट गए वाटर के इर्द गिर्द के एरिया से, यानी कि वाटर के इंटरफेस से, वाटर की सरफेस से वो ड्रॉपलेट्स जो है वो हट गए, जिसकी वजह से कोएल्सेंस हुआ। यानी कि हमारी इमल्शन स्टेबल इमल्शन नहीं रही। हमारी इमल्शन स्टेबल इमल्शन तब रहती जब हमारा जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो एब्जॉर्ब रहते, तो वो स्टेबल इमल्शन होती। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि किस तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारे पास सेडिमेंटेशन और कोएल्सेंस भी हुई है, इंक्रीज हुई है। तो ये था हमारा टेम्परेचर इफेक्ट इमल्शन पे।